उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारत के संविधान के तहत हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ओबीसी और एससी एसटी को रिजर्वेशन प्राप्त है? लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो वहां लागू नहीं होगा। मायावती का दलित प्रेम और मुलायम सिंह का ओबीसी प्रेम 20 साल में एक बार इस मुद्दे को नहीं उठाता है कि भाई दलितों से प्रेम करने वाले लोग, ओबीसी के वोट पे लेकर के मंत्री बनने वाले लोग, आपकी एक यूनिवर्सिटी है उसमें संवैधानिक तौर पे दी गई हमारे अधिकारों को भी आप हमको वंचित रखे हुए हैं। यह है दलित जय भीम और जय मीम की कहानी। और दूसरी कहानी बताता हूं, इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में 2 मेजॉरिटी इलाके हैं, एक अलीगढ़ है, एक कश्मीर है। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना। देखिए मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स की गैदरिंग है। मैं आप लोग सवाल पूछें, अगर कोई आपको मेरी बात में डाउट हो मुझे फ़ोन करें, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। जम्मू कश्मीर में 1956 में वहाँ के संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ और 1957 में उसे लागू किया गया। 57 में जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक हो गई। तो यह हुआ कि भाई ये तो महामारी फैल गई, 2 महीने हो गए। और शेख साहब तो शेख साहब हैं साहब, वो तो बेचारे अंसारी को भी साथ नहीं बिठाते। तो उनको लगा कि उनके किए कराए पे कौन पानी डालेगा। तो ये हुआ कि भाई इसकी तो खास किस्म के लोग हिंदू समाज में पैदा होते हैं, उनका तो यही काम है करना। तो पठानकोट से, अमृतसर से, इन जगहों से 200 वाल्मीकि परिवारों को वहां के वजीर आला गुलाम मीर बख्श साहब ने बुलाया। और वो उस ज़माने 57 के संविधान के हिसाब से जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, वजीर आला नहीं होता था, वजीर आज़म होता था। वो वजीर आज़म थे कश्मीर के। उन्होंने कहा कि आप आइए और हमारी गंदगी साफ़ करिए, क्योंकि हम तो गंदगी करने के लिए पैदा हुए हैं, साफ़ करने के लिए नहीं हुए। और उन लोग बेचारे गरीब लोग, 1957 में क्या स्थिति देश की रही होगी, जब आज इतनी मारामारी है। तो 57 में किसको पता था। और 57 में तो ये जो अच्छे बाथरूम बनने लगे हैं जिसके ऐड टेलीविज़न पे आते हैं, वो तो हुए ही नहीं करते थे। और उस वक़्त के ऐसे थे कि उनके ऐड नहीं आ सकते थे। तो आप यकीन मानिए कि उनसे कहा गया कि आप आइए, हम आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता देंगे और आपको नौकरी देंगे। वो 200 परिवारों ने 3 महीने में शेख साहब की गंदगी साफ़ कर दी और जम्मू कश्मीर जो है वो चमचमाता हो गया, श्रीनगर साफ़ सुथरा हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई और करता तो मुझे अफसोस नहीं होता। ये धोखा, ये मक्कारी, ये चीटिंग, ये दोगलापन अगर कोई और करता तो शायद मुझे इसलिए दुख नहीं होता कि ये वो कौम कर रही है जो ये कहती है कि एक ही सफ में खड़े हो गए अहमद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। जो ये कहता है कि जो जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उसका ना कोई नीचे है, ना कोई ऊपर है, ना गरीब है, ना छोटा है, ना बड़ा है। जो ये मैसेज देता है इस्लाम, उसके मानने वालों ने मालूम है क्या किया? इस देश के लोगों को थर्रा जाएंगे आप लोग। ये देश के लोग, ये जो पकड़े गए हैं नक्सल, जिनको बड़ी चिंता है कि गढ़चिरौली के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर उन्हें अधिकार नहीं मिल रहे, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अंबेडकर के वारिस रोज़ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मायावती रोज़ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आपको पता है उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ वो किया गया कि उनको बेचारों को भी नहीं पता था, क्योंकि इतने शायद वो भी बेचारे एजुकेटेड नहीं थे, उनको भी ज्ञान नहीं रहा होगा कैसे हालात रहे होंगे। 15 साल पहले हम जैसे बेवकूफ़ों ने एक रिसर्च कर डाली। अब आप कहेंगे कि हर शरारत के पीछे हम ही क्यों हैं? ये मत कहिएगा कि आप 1954 का भी मामला आप उठाएंगे, 1970 का भी उठाएंगे। अब चक्कर ये है कि हमें ऐसी जगह ट्रेनिंग हमने ली है कि हमें इस किस्म के किस्से करने का शौक़ है। 1957 में जो परिवार वहाँ 200 गए थे, उनसे मकान का वादा किया गया,
परमानेंट नौकरी का वादा किया गया, वो बेचारे साफ करने लगे। 15 साल पहले हमको ये पता चला कि वो जो उस ज़माने के वज़ीर आज़म मीर साहब थे, वो संविधान में क्या लिख के गए हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अगर किसी आदमी में ज़र्रा भर बराबर भी कोई शराफत है, ज़र्रा भर बराबर भी कोई अगर उसमें ईमानदारी है और मॉरलिटी है, तो 4 बार अपने मुंह पे झापड़ मारे और दीवार में सर मारे। लेकिन ये बेहयाई के ऊपर कोई नहीं टेलीविजन पे बोल रहा, कोई बोलना नहीं चाहता। आपने संविधान में जम्मू कश्मीर के ये लिख के चले गए कि ये 200 परिवार जो लोग हैं, इन 200 परिवार के बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इनको जम्मू कश्मीर की सरकार सिर्फ भंगी की नौकरी देगी और कोई नौकरी नहीं दे सकती। इस पे शर्म नहीं आती इस देश को? उन लोगों को नहीं आती जो निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, कि ये कौन सा इस्लाम है भाई? कौन लोग हैं जो मूसा और ये दुजाना जो गोली चला रहे हैं और कह रहे हैं हम इस्लाम की हुकूमत नाफिज करेंगे? ये बदनुमा चेहरा है आपके इस्लाम का, ये बदनुमा चेहरा है आपके निजाम मुस्तफा का, कि आप एक नस्ल को कहते हैं संवैधानिक तौर के ऊपर कि आप पैदा होंगे तो आपका बच्चा दलित भंगी की नौकरी कर सकता है सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, और कुछ नहीं नौकरी कर सकता। कोई हो सकता है जिनको दलितों की बहुत चिंता है, जिनको जय भीम और जय मीम का प्रेम है, वो कश्मीर में जाके कहां मर जाता है? ये पता था आपको? ये नहीं पता था। पूछिए मायावती से जाकर के, इतने लोग हैं कि आज उनके 2.5 लाख लोग हैं और उन्हीं के परिवार से एक बच्ची, जरा सोचिए, स्वीपर की बच्ची उसी जम्मू कश्मीर को छोड़ के आई, उसका परिवार वहीं रह रहा है, बाहर आई, डॉक्टर बनी और उसने हिंदुस्तान के एक बड़े अखबार में इंटरव्यू दिया और कहा व्हाट इज़ माय फॉल्ट। मेरे पैदा होने से पहले ही तय कर दिया मुसलमानों ने, मेरे पैदा होने से पहले ही तय कर दिया इस जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने कि तुम सिर्फ, भंगी का वर्ड लिखा हुआ है, आज शायद अनपार्लियामेंट्री हो गया हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया हो, उसमें शब्द लिखा हुआ है कि आप सिर्फ भंगी बन सकते हैं, कोई जम्मू कश्मीर में दूसरी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। ये कौन सा जय भीम और जय मीम की बात है? जो लोग बड़े अमन चैन की बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं, ह्यूमन उनको इस पे अपने आप को जलालत नहीं महसूस होती? ये देश इसके ऊपर नहीं खोलता? लेकिन अगर गलती से किसी हिस्से में हिंदुस्तान के किसी मुसलमान के साथ में कोई ऊंच नीच हो जाए तो पूरी हुकूमत और पूरा आधी सोसाइटी शर्मसार हो जाती है। ये फ़र्क है हिंदुस्तान की तासीर में। मेरा इसलिए गुस्सा है, मेरा कोई ख़ानदानी झगड़ा नहीं है मुसलमानों से, लेकिन ये पाखंड, ये मुनाफ़क़त, ये मक्कारी, ये डराना, कुरान मजीद इस्लाम में लिखा है। ज़रा भाई मुझे बताएं कि इस्लाम में लिखा हुआ था, आप लोगों ने अभी एक बहस सुनी होगी, बड़ी चर्चा में है, पता नहीं कितने लोग आपको बताते हैं, कितने नहीं बताते हैं। एक तलाक़ का मामला है, तलाक़ हलाला का मामला है। पता है आप लोगों को? क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं? ये कहाँ कुरान में लिखा हुआ है? और सवाल ये है कि हमारी ट्रेजेडी तो देखिए, मैं दूसरी बात कर, हमारी ट्रेजेडी तो देखिए कि हम मुसलमानों से कह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है, और वो आपसे कह रहे हैं आपको पता है। यानी जो बात उन्हें बतानी चाहिए थी वो मैं बता रहा हूं उनको। ये तलाक़ बिद्दत क्या है? ये हलाला क्या चीज़ है भाई? ये निकाह मुता क्या चीज़ है? इसका क्या लीगल मतलब है? और भारत की सुप्रीम कोर्ट, भगवान राम का मंदिर कहाँ था, नहीं था, कैसे होना चाहिए, इस पे विवाद है। लेकिन 3 तलाक़ की सुनवाई कर, पवन जी मेरी बात अच्छी लग रही है आपको? कि 3 तलाक़ के ऊपर जब बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी नज़ीर पेश की, जिस कोर्ट के बारे में सिंह साहब कहते रहे, उसने नज़ीर ये कहा कि देखिए साहब, जो हम जब तलाक़ बिद्दत के ऊपर या तलाक़ के ऊपर जब हम सुनवाई करेंगे तो अगर कुरान में लिखा हुआ है तो हम नहीं करेंगे सुनवाई, लेकिन अगर कुरान में गलत लिखा है तो हम करेंगे। चलिए अब इस पे भी राज़ी हो गए, भी कर लीजिए। फिर एक नई नज़ीर आई कि देखिए ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, इसमें हर धर्म के लोग होने चाहिए। पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में अगर कोई कोर्ट की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई तो उसका आधार ये लिया गया
कि इसमें एक मुसलमान भी होना चाहिए, एक क्रिश्चियन भी होना चाहिए, एक सरदार भी होना चाहिए। आप फैसला दीजिए, आप कोर्ट हैं, आपको हर आदमी हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, आप ये क्यों कर रहे हैं भाई? तो किसी हिंदुस्तान के हिंदू ने कहा कि राम मंदिर पे जब बहस हो तो सारे ही उसमें ब्राह्मण होने चाहिए, किसी ने कहा ये? लेकिन आप क्यों मजबूर कर रहे हैं इस तरीके की बातें करके लोगों को तर्क देने का भाई? अब हलाला की भी कहानी एक अलीगढ़ से जुड़ी हुई है।